दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक खत्म हो गई है। 2 दिन ये बैठक चली। कल पीएम मोदी ने पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया था और आज बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। तो 2 दिन तक ये बैठक लगातार चली और इसमें कई चीज़ों पर चर्चा हुई। रवीश रंजन शुक्ला इस पर लगातार नजर रखे हुए थे। रवीश, काफ़ी कुछ कहा गया इसमें, इस बैठक में पीएम की तरफ से भी और एक स्टॉक टेकिंग जिसको कहते हैं और तैयारी वो अमित शाह की तरफ से भी आज। बैठक पे जो 2 दिवसीय मैराथन एक बैठक चली, इसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो तैयारियां हैं उस पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। 3-4 बिंदु जो है वो मुख्य तौर पर सामने आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 4 चीज़ों पर जो है वो फोकस ज़्यादा करना है, यानी अपनी रीच को जो है, कार्यकर्ताओं की रीच को बढ़ाना है कि महिलाओं, युवाओं, किसान और गरीब तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचें, बूथ लेवल तक पहुँचें। हर बूथ का एक उनके पास में नाम होना चाहिए। हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है वो उनके घर जाकर मिलें। तो इस तरीके की तैयारियां बिल्कुल जो बूथ का माइक्रो मैनेजमेंट होता है वहां से जो है वो तैयारी करने को कहा गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार की तमाम सारी नीतियां हैं। एक उनके पास में ताकतवर प्रधानमंत्री की छवि वाला नेता है, तो इसको बात को जो है वो प्रसारित किया जाए, सोशल मीडिया के ज़रिए भी और लोगों से मिलकर बात करके भी। तीसरी बात जो सामने निकल के आई है कि राम मंदिर मुद्दे पर बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया गया है और 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा है भगवान राम की, उसके बाद में अलग अलग स्टेट से जो ट्रेनें हैं लोगों को लेकर आएंगे, अयोध्या के दर्शन वो होगा। और कार्यकर्ताओं को ये भी कहा गया है कि अयोध्या से जुड़ी हुई, राम मंदिर से जुड़ी हुई तमाम सारी जानकारियां अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। साथ में ही लोगों को बताएं भी, जिस दिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन अलग अलग गाँव में, जिस गाँव में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर जो है वो पूजा का कार्यक्रम रखें, लोगों के साथ में मिलें, वहाँ पर उनके साथ में बातचीत करें और ये इस बात का संदेश जाए कि राम मंदिर निर्माण में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक अहम किरदार रहा है, एक रोल रहा है। आज अमित शाह ने दूसरे दिन जो है वो पदाधिकारियों को संबोधित किया और उनके संबोधन में भी यही बातें थी कि इस सरकार के 10 साल के कार्यक्रम में तमाम सारी नीतियां जो हैं वो उससे लोग लाभान्वित हुए, उनको आप लोग प्रचार प्रसार करिए। साथ में अगर कोई नाराज़ पदाधिकारी है तो उससे जाके अपने पर्सनल लेवल पर मिलिए। तो ये जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, ये इनको जो है वो तमाम सारी रणनीति चुनाव लड़ने की बताई गई है। अब ये सारे लोग जो है जब अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो वो अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को बताएंगे। एक सबसे और अहम बात सामने निकल कर जो आई है, जिस तरीके से हमने देखा कि 5 राज्यों की जब चुनावी समीक्षा हुई इस बैठक में, तो उसमें निकल कर आया कि 3 राज्यों में जो एक चुनावी रणनीति बदली थी और जो कमज़ोर जो सीटें हैं उनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, A, B, C और D। तो C और D को कमज़ोर सीटें मानी गई थी और जहां पर 2 बार से या 2 बार से ज़्यादा बीजेपी चुनाव हार रही थी, वहां पर पहले जो है वो टिकट दिए गए उम्मीदवारों को ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर सकें, नाराज जो लोग हैं उनको मना सकें। तो वही एक जो तरीका है, वो एक रणनीति है, वो एक प्रयोग जो है वो लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है बीजेपी की ओर से। और ये कहा जा रहा है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक जो है वो कुछ लोकसभा क्षेत्रों के लिए नामों की घोषणा हो सकती है। आप समझ रही हैं 80 दिन से भी कम बचा है। पिछले बार का अगर हम देखें तो 10 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी, तो उस हिसाब से अब वक्त बहुत कम है तैयारियों का। और यही वजह है कि आज सारे कार्यकर्ताओं को, यहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारियों को एक आत्मविश्वास से भर के फिर यहाँ से भेजा जा रहा है दिल्ली से। बहुत शुक्रिया आपका रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक अहम बैठक यहाँ पर बीजेपी की संपन्न हुई है और ये लोकसभा 2024 चुनावों के मद्देनज़र काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है।